नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 3 बजे के इस बुलेटिन में, इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी उस युद्ध की बतानी है इस बुलेटिन में जिसके बारे में हर भारतीय को आज की तारीख में तो जरूर पता होना चाहिए। 45 साल पहले बांग्लादेश ने अपनी आजादी का पहला सूरज देखा था। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे और सालों से पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान पूर्वी पाकिस्तान की जनता को आजादी दिलाई थी। इसी के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज जीत की इस कहानी के साथ हम आपको ये बताएंगे कि भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना की सोच में डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है। हथियार हर जमीन। हथियार बर जमीन की कमान और पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार डालने के साथ 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म। आजम अली, नायक अब्दुल हक खान, नायक मोहम्मद खान, नायक नूर हुसैन शाह, नायक हवलदार बरकत अली, नायक हाजी मोहम्मद, नायक मेहदी खान, नायक मेहदी खान। मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। और मैंने कहा ये 4 कॉपी बनाओ इसकी, 1 कॉपी न्याजी को देना। और फिर मैंने जगजीत सिंह को ये भी कहा था, आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश, कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जब तू सरेंडर लेने जाएगा, टेक योर वाइफ विथ यू। वैसे तो 1971 का युद्ध बांग्लादेश की आजादी का युद्ध था, लेकिन यह विजय हिंदुस्तान की भी थी। पैंतालीस साल पहले भारतीय सेना ने महज 13 दिन में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। उन्नीस 1971 के युद्ध में बंदी बनाए गए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मेहमान की तरह रखा गया था और फिर सुरक्षित उनके देश वापस भेजा गया था। लेकिन उस युद्ध में पाकिस्तान के फंदे में फंसे 54 भारतीय सैनिक और अफसर आज भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। करगिल में कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों की भीषण यातनाएं देकर हत्या कर दी गई। एलओसी पर भारतीय सैनिकों के शवों को छत विच्छत किया जा रहा है। इसी वर्ष सितंबर में कैद में पड़ा सैनिक चंदू चव्हाण किस हालत में है, पाकिस्तान बताने को तैयार नहीं है। इंसान जब से सभ्य बना तब से उसने जंग को भी कायदे और कानूनों में रहकर लड़ने की सीख भी पाई। लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। हर जंग के बाद विजेता सैनिकों का स्वागत किया जाता है, सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन एक तीसरी तरह के सैनिक भी होते हैं जिनको अक्सर भूल जाया जाता है।
वो युद्धबंदी होते हैं। कहते हैं कि 71 की लड़ाई में पकड़े गए 54 भारतीय सैनिक और अफसर अब भी पाकिस्तान की जेलों में हैं। हर कुछ दिनों बाद हम सरहद पर भारतीय सैनिकों के सर काटने और उनके शवों को छत विच्छत करने की घटनाएं सुनते हैं। ऐसी हर घटना के बाद पूरे देश का खून खौलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। हर अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियों की धज्जियां उड़ाने वाले पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पालमपुर में एक पिता अकेले लड़ाई लड़ रहा है। किसी भारतीय सैनिक के साथ बर्बरता का एक जीवंत प्रतीक है कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिक, जिनको करगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने पकड़ा था। 3 हफ्ते तक भयानक यातनाएं देने के बाद 9 जून को उनके शव लौटाए गए थे। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर नरेंद्र कालिया आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 4थी जाट रेजिमेंट के 23 साल के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को पाकिस्तान ने करगिल युद्ध के दौरान पकड़ लिया था। 3 हफ्ते बाद उनके छत विच्छत शव भारत को सौंपे गए। अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया, मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। कैप्टन कालिया आज पाकिस्तानी सेना की वहशियाना हरकतों का प्रतीक बन गए हैं। डॉक्टर नरेंद्र कालिया हमारे साथ हैं, शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिताजी। डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए, कई बार आपने बहुत लंबा एक संघर्ष किया कि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो भी लोग इन्वॉल्व थे ऐसे काम में उनको सज़ा मिले। आप राष्ट्रपति तक गए, अभी तक कोई ख़ास प्रगति आपको नज़र आई? असल ये जो इशू है ये 2 देशों के बीच का है, इंडिया और पाकिस्तान का। तो इसके लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री जो कार्यालय है वो इसके लिए उचित कार्रवाई कर सकता है, ताकि इस मुहिम में हमें भी हमारे साथ हजारों नहीं लाखों लोगों ने हमारा साथ दिया। और इसके अलावा मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने भी हमारा इतना साथ दिया, जिसमें मैं जी न्यूज़ को करीब के हर साल इस इशू को उठाते हुए देखा। तो आपके माध्यम से तो मैं आपका जो जी न्यूज़ है उसका धन्यवाद करूंगा। वो जो हमारे साथ लाखों लोग जब जुड़े हैं कैप्टन सौरभ कालिया उसके 5 साथियों को न्याय दिलाने में, आपके माध्यम से उनका भी मैं धन्यवाद मैं करूंगा। हर सैनिक परंपरा और सम्मान के खिलाफ पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भी करगिल में भारतीय सेना ने सैनिक मर्यादा कभी नहीं भुलाई। करगिल में पकड़े गए हर पाकिस्तानी सैनिक को जिनेवा संधि के मुताबिक रखा गया और उन्हें वापस भेजा गया। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया था या पाकिस्तान को सौंपा गया था। सवाल ये है कि क्यों? इस सवाल ने क्या बटालिक सेक्टर में 6 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने वाले ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को परेशान नहीं किया? हर एक आदमी का अपना अपना इथोस है, अपना अपना माहौल है, अपना अपना काम करने का तरीका है। और कोई जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जब पाकिस्तान आर्मी कर रही है, जब उनके बिहाफ पे जो कर रहे हैं, उस वाले ट्रैप में हमको नहीं
फंसना चाहिए। हमको इसका जवाब किसी और तरीके से और सख्ती से प्रॉपर लड़ाई के अंदर इनको डाउन करना चाहिए, ना कि किसी एक प्रिजनर को पकड़ लिया उसको फिर म्यूटिलेट करें, ये करें। ये हमको ना तो इंडियन आर्मी जो बड़ी आर्मी है सक्सेस रेट अभी तक हाई हमको शोभा नहीं देगा। आपके पास कुछ पुरानी कैप्चर्ड तस्वीरें होंगी। जब हमारे पास ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुँचे तो जब हमने उनसे इंटरेक्ट किया वो लोग बहुत ही अच्छी हालत में थे और उन्होंने बोला था हमारे यहाँ होता तो आपका कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करता जो ट्रीटमेंट हमको मिल रही है आपके ट्रुप्स के थ्रू। बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में मददगार मित्रवाहिनी यानी भारतीय सेना ने हथियार डालने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिनेवा संधि के मुताबिक इज्जत और आराम से रखा। युद्धबंदियों के कैंप में मशहूर भारतीय फिल्में दिखाई गईं, उन्हें उनके घर खबर करने की सुविधा दी गई, उनका इलाज करवाया गया। मैं जब एक कैंप में गया तो वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूँ? आप कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जवानों से पूछता हूँ वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब। मच्छरदानी है? मच्छरदानी हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूँ? वो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उससे मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेट्रीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी भंगी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया। मैं क्यों मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा? तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे? मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहता अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फ़ौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। भंगी के साथ भी आपने हाथ मिला। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। तो मैंने जो कैदी थे उनका बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया उनके साथ। लेकिन भारतीय युद्धबंदियों का क्या हुआ? बहुत से सैनिक वापस लौट आए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो आज तक नहीं लौटे। अब तक सेना, नौसेना और वायुसेना के 54 अफसरों और सैनिकों की पुख्ता सूचना है कि वो पाकिस्तानी जेलों में आज भी कैद हैं। कई बार उन्होंने अपने घर वालों को पत्र लिखे और खबर भेजी। बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर पाकिस्तान ने उनके घर वालों को रेड क्रॉस के साथ कुछ पाकिस्तानी जेलों का दौरा भी करवाया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वो कैदी कहीं और भेज दिए गए। जो POW या मिसिंग इन एक्शन भी बोल सकते हैं, ये अकेला 1971 में नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ है और उसके बाद में भी होता रहा है। कारगिल के बाद भी 2-3 लोग थे जो मिसिंग थे। एक्सरसाइजेस में भी 1-2 लोग हैं। एक कैप्टन संजय भट्टाचार्य थे, वो मिसिंग गए थे और वो भी अलाइव ही कैप्चर हुए गए थे। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, तो इनके लिए एक अलग मिसिंग इन एक्शन या POW बोल सकते हैं। मिसिंग इन एक्शन थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है सब लोगों को, क्योंकि कई बार आप वॉर ना भी हो फिर भी मिसिंग हो सकते हैं। इन POWs यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के घर वालों ने दशकों तक देश में और विदेशों में भी अपने खोए हुओं की आजादी की कोशिशें की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर युद्धबंदियों की रिहाई और उनसे सैनिकों जैसा सुलूक करने का दबाव बनाने के लिए जनमत बनाने की जरूरत है? करगिल युद्ध लड़ चुके पूर्व मेजर मनीष भटनागर इस जनमत को तैयार करने के लिए संगीत का सहारा ले रहे हैं। ये एक सैनिक का पाकिस्तान के सैनिक को सीधा संबोधन है और ये उम्मीद है कि वो भी जंग में पकड़े गए भारतीय सैनिक के साथ वही सुलूक करेगा जैसा भारतीय सेना उनके युद्धबंदियों के साथ करती है।
कर हिम्मत तू कर है सिपाहियत से प्यार, करना चाहे किसी से तू अन्याय, है हिम्मत हर युद्ध बंदी से कर देना। ये भारतवर्ष की हमेशा एक ट्रेडिशन रही है कि किसी भी युद्धबंदी के साथ में आप चाहें सिकंदर और पोरस की लड़ाई का वाकया देखें, कोई निर्ममता का व्यवहार नहीं किया जाता। और वो जब वो जख्मी हालत में पड़ा है, वो बेबस है, वो आपकी कस्टडी में आ चुका है किसी भी कारण से, तो आप उसके साथ एक इंसान का व्यवहार करें। नाम, नमक और निशान के लिए देश की सरहदों पर शहीद होने वाले सैनिकों के देश में कई स्मारक हैं। ये चंडीगढ़ का युद्ध स्मारक है, जहां आज़ादी के बाद से देश की सरहदों पर शहीद हुए हर सैनिक का नाम दर्ज है। हर जंग के बाद सेना शहीद और जख्मी सैनिकों की सूची जारी करती है, लेकिन एक सूची और होती है जिन्हें मिसिंग इन एक्शन या लापता सैनिकों की सूची कहते हैं। इन सैनिकों के परिवार वाले कभी ये समझ नहीं पाते कि वो इन्हें शहीद माने या जिंदा। 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के हाथों बंदी सैनिकों के परिवार आज तक उनकी रिहाई या उनकी किसी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। 45 साल पहले हुई भारत की एक महान जीत पर गर्व महसूस करते हुए आज आप थोड़ी देर के लिए उस सैनिक और उसके परिवार वालों के बारे में भी सोचिएगा, जो इस समय भी पाकिस्तान की किसी जेल में मानसिक और शारीरिक रूप से टूटा हुआ अपनी रिहाई का इंतज़ार कर रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चंडीगढ़।